थ्री में हल्का चेंज हुआ, ठीक है, एंड एक्ट थ्री सीन थ्री आते आते तो यार तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स फ्रॉम मैकबेथ बेटा बोल दीजिए, ठीक है। बेटा मैं लास्ट मिनट सजेशंस के अंदर भी सेम बात रिपीट किया था। आई होप सो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। हाँ यार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन्स में मैं बता दूंगा, बट बता के कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फायदा क्यों नहीं है मेरी बात को सुन, ठीक है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल दूंगा क्या क्या आने वाला है, बट फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशन जो भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम लास्ट बार का देखेंगे जो कि 2024-25 में आया था, राइट। ये वाला क्वेश्चन तुम पढ़ो बेटा। क्या बोला है? बोला इधर गया है कि यार व्हाट सीक्रेट, क्या सीक्रेट डज लेडी मैकबेथ रिवील्ड एज शी वर्कड इन हर sleep in act 5 scene 1. What changes do you notice in her from the banquet scene in act 3? तो तुम देख रहे हो बेटा क्वेश्चन का टाइप क्या है। क्वेश्चन का टाइप ये दर्शाते हैं कि बेटा एक्ट 5 में जो स्लीप वॉक का सीन था, उस सीन के रेफरेंस में एक्ट 3 में बैंक्वेट सीन, जहां पर बैंकों का घोस्ट आया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर बैंकों का घोस्ट आया था, राइट। तुम अगर देख सकते हो बेटा ये वाला सीन को, मैं ऑलरेडी लास्ट मिनट सेशंस के अंदर में लिख देता, ठीक है। बैंकों का जो घोस्ट है, ठीक है, कहा बेटा गया है एक्ट 3 सीन 3 एंड इवन एक्ट 3 सीन 4, क्या है? बैंकोस घोस्ट रीअपियर, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं कहां से चीज को खींचे जा रहे हैं। एक्ट 5 के क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस तुमको एक्ट 3 से आ रहा है, तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन बता दीजिए। मैं भले कोई सीन से एक्ट बता दूंगा तुम्हारे जिंदगी में, मतलब इस बार है एक्ट 3 एंड 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, ठीक है। तो कोई भी एक्ट का रेफरेंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, राइट। मैं बोल रहा हूं फिर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी मैं बोल दिया अभी, जो लोग देखा है उसको पता है, राइट। बट चीज को समझो, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं तुमको दिखा रहा हूं, हाउ डज लेडी मैकडफ रेस्पॉन्स टू हर हस्बैंड सडन डिपर्चर। ये तुमको पता है एक्ट 4 सीन 2 से आया था, तो इस बार बेटा अकॉर्डिंग टू सीआईसी रूल ये शायद नहीं आएगा, बट एक्ट 4 सीन 1 से आ सकता है, मैं जो बोला विच इज वाला सीन, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज द रिस्पॉन्स सजेस्टेड अबाउट हर नेचर, क्या सजेस्ट किया गया था उनके नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये तुमको लिखने के लिए तुमको मैकबेथ पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी मैं पट्टी, अब कुछ बच्चा बोलेगा भाई आप तो सारे चीज पढ़ने के लिए बोल रहे, भाई मैं एक बार भी सारा चीज पढ़ने के लिए मैं नहीं बोला। मैं ऑलरेडी बोला, देखो लास्ट बार लिया फिर लास्ट जो एग्जाम था, ठीक है, पहला बैच को, ऑलरेडी व्हाई हेकेट वाज एंग्री विद 3 विचेस, ये वाला क्वेश्चन मैं इस बार भी बोला, बट मैं ये वाला क्वेश्चन इस बार एमसीक्यूज के अंदर में नहीं बोला। मैं बोला हो सकता है बड़ा क्वेश्चन के अंदर इसका रेफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट में क्या दिया था, इन एक्ट 3 सीन 5 मैकबेथ हेकेट इज एंग्री विद 3 विचेस बिकॉज, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में बोला था, मैं लास्ट बार का पेपर मिला के देख लो, मैं बोला था ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस बार पार्ट में तुम एक बार देख लो, दिस ईयर मतलब फॉर 2024 सॉरी 26, ठीक है। मैं क्या बोला, व्हाई हेकेट इज एंग्री, देखो मैं सेम क्वेश्चन लिखा यार, एक्ट 3 सीन 5, ठीक है। सेकेंड विच इज सीन एंड हेकेट, सेकेंड विच इज सीन एंड हेकेट, मतलब व्हाई हेकेट इज एंग्री विद द अदर 3 विचेस। तो समझ रहे हो रेफरेंस में क्या किस चीज का दे रहा हो, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स, भाई हर एक चीज सब सीक्वेंस वाइज है। हाँ, मैं और एक चीज क्वेश्चन तुमको दिया, इस बार हो सकता है शॉर्ट में आ सकता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड मर्डर, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चीज में लिख के रखा कि जहां सा रेफरेंस अगर आएगा भी तो तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्ट 3 सीन 1, बैंको सोइलोक्यू, बैंको क्यों क्या सोच रहा था। लास्ट बार और एक क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार ये वाला क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। मैं देखो लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। क्या लिख दिया था, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन एक्ट 4 सीन 1 के अंदर 3 apparitions और प्रेडिक्शन ऑफ विचेस, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर या फिर 2025 में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तुम लोग नहीं देख सकते हो। तुम सिर्फ देख सकते हो बेटा हेकेट क्यों एंग्री था, एक्ट 4 सीन 2 मैकबेथ मैल्कम सस्पेक्ट क्यों इसको सस्पेक्ट किया था, ठीक है। एक्ट 5 में मैकबेथ डॉक्टर क्या बोला था, एंड एक्ट 4 सीन 1 में मैकबेथ गेट एंग्री एट विचेस व्हेन दे शो हिम द विजन ऑफ लाइन ऑफ अ किंग बिकॉज, ये वाला नहीं था, तो ये वाला इस बार पूछा जा सकता है। तो इसीलिए तुम बोलोगे भैया आप इंपॉर्टेंट एक्ट एंड इंपॉर्टेंट सीन सबको बोल रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट एक्ट इंपॉर्टेंट सीन में इसलिए सब चीज को बोल रहा हूं, सब चीज को मैं नहीं बोल रहा हूं,
जहां से रेफरेंस उठा के दूसरा जगह अगर पूछेगा, फॉर दैट रीजन यू नीड टू रीड दैट थिंग, अदरवाइज यू कांट राइट ऑल दोस थिंग्स। मेरे भाई समझ रहे हो यार, ठीक है। अच्छा, और एक तुमको क्वेश्चन में दिखाता हूं, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन दिया, डू यू थिंक मैल्कम हैज द किंगली क्वालिटीज दैट मैकबेथ लैक्स। तो मैल्कम का अगर तुमको लगता है कि हाँ मैकबेथ का किंगली क्वालिटीज नहीं था, जो मैकबेथ लैक किया था, माने मैल्कम का था, मैकबेथ लैक किया था, मैकबेथ बहुत ज्यादा पावर के लिए ग्रीडी हो गया था, उनका नेचर। अच्छा, और एक बात है, तुम बोलोगे तुम कोई भी पर्टिकुलर जगह में, कोई भी पर्टिकुलर जगह में तुम मैकबेथ का कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एक्ट 2 में अलग था मैकबेथ का कैरेक्टर, एक्ट 3 में हल्का चेंज हुआ, ठीक है। एंड एक्ट 3 सीन 3 आते आते मैकबेथ का कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि मैकबेथ मार डाला अपने अच्छा मित्र को, मतलब बैंक्वे को मार डाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो 3 एपरेशंस या फिर प्रिडिक्शन किया गया था, जो ब्रॉड क्वेश्चंस के अंदर, देखो मेरा बात सुन लो भाई, तुम लोग प्लीज मेरा बात को गौर से सुनो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। जो 3 एपरेशंस बोला गया है, ठीक है, जो 3 एपरेशंस बोला गया है बाय विचेस, ठीक है, दैट वाज टोल्ड इन अ फॉल्सली वे। क्या क्या बोला था कि जो माने गर्ल के या फिर वुमेन के उम्र से निकलेगा वो उसको मार नहीं पाएगा, राइट, ऐसा कुछ था, ठीक है। ब्रेनहेम का जो वुड्स है, वुड्स फॉरेस्ट उठ के चला आएगा उसके पैलेस के सामने, जो कि कभी सच नहीं था। तो बोला जा सकता है कि ये जो सच वाला चीज को गलत वे में दिखाया गया था बाय विचेस, ये सच वाला चीज को गलत वे में दिखाया गया था बाय विचेस, ठीक है। ये क्या प्लॉट दर्शाता है इन द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर मैकबेथ, ये तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन हो सकता है बेटा, जो कि लास्ट बार नहीं आया था, इस बार आने का संभावना है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड, व्हाट सुपरनैचुरल एलिमेंट प्लेड इन दिस सीन। मतलब कौन सा सीन में बेटा, एक्ट 3 सीन 4 में, जहां पर बैंको का घोस्ट आया था एंड बैंको का घोस्ट आके सेट ऑन द चेयर, मतलब जहां पर मैकबेथ बैठने वाला था उधर जाके बैठ गया। तो उधर व्हाट डू यू थिंक प्ले के अंदर क्या हुआ था, प्ले के अंदर क्या किया गया था, या फिर जब प्ले एक्चुअली प्ले जब प्ले कर रहा था तो उधर क्या सच में क्या बैंको का घोस्ट आया था, ये तुमको पूछ सकते हैं। क्या अभी मैकबेथ का जो बैड डीड था वो उसको दर्शा रहा था, ऐसा हो सकता है। या क्या मैकबेथ वाज हैलुसिनेटिंग, व्हाट डू यू थिंक, सजेस्ट योर और गिव योर आंसर द प्रॉपर पॉइंट, वो पूछ सकते जस्टिफाई। तो भाई कुछ भी हो सकता है इस बार, ठीक है, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अच्छा, कंडीशन ऑफ स्कॉटलैंड, 2 बार कंडीशन ऑफ स्कॉटलैंड का जिक्र किया गया है। एक बार किया गया है बेटा एक्ट 3 सीन 6 में, और एक बार किया गया है एक्ट 4 या एक्ट 5 के एंड में, ठीक है, जब ऑलरेडी लेडी मैकबेथ के देहांत के बाद। और एक बात है, लेडी मैकबेथ का मृत्यु, ठीक है, या फिर डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ लास्ट ईयर नहीं आया था, ठीक है, इस बार आने का संभावना है। डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, मैं अगेन रिपीट करो, लिख लो, जान लो, डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ लास्ट बार नहीं आया था, इस बार आने का संभावना ज्यादा है, ठीक है। एंड मर्डर ऑफ मैल्कम फैमिली ऑलरेडी, लास्ट बार अगर तुम पूछोगे भाई तो आया था, नहीं, इधर आया नहीं था, इसको घुमा के पूछा गया था, तुम देख सकते हो कहां पर, ये वाला क्वेश्चन में शायद ये नहीं आया था। लेडी मैकबेथ एक्यूजेशन एस्पेक्ट्स हर नेचर, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं कितना कितना जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला, अगर तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करो बेटा कि भैया वो पर्टिकुलर टॉपिक अब थोड़ा समझाइए। देखो मेरा समझाने से कुछ नहीं होगा, मैं जब समझाऊंगा तुमको वो समझ के लिखना है, पेपर के अंदर लिखना है यार। उसके लिए मैं जो जो पॉइंट्स बोला वो पॉइंट्स लिखना है, इनकॉर्पोरेट करना है, हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर चीज इंपॉर्टेंट, तब जाके बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन्स ऑफ मैकबेथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी लंबा हो गया यार, ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करो यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार बेटा प्रैक्टिस करना टेस्ट एंड गूगल फॉर्म नीचे बेटा भर के जाना, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ कॉलेज रिलेटेड एडवाइस, ठीक है। चलो।